आज ऑनलाइन क्लास की अगली वीडियो में आज व्यतिकरण चैप्टर से यंग की द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग, यंग की द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग में चर्चा करेंगे। व्यतिकरण का एक टॉपिक है यंग का प्रयोग, क्या कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यंग का प्रयोग। एक यंग नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने इस प्रयोग में, इस रेखा छिद्र के प्रयोग में यह सिद्ध कर दिया कि तरंगों में व्यतिकरण की घटना होती है। क्या सिद्ध कर दिया? तरंगों में व्यतिकरण की घटना होती है। व्यतिकरण की घटना मैंने बताया था क्या होता है व्यतिकरण। जब दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में समान आवृत्ति के साथ अध्यारोपित हो रही हों तो कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम जबकि कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, उसे व्यतिकरण कहते हैं। तथा व्यतिकरण दो प्रकार का बताया था, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जहां पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण, जहां पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण की घटना बताई थी। तो चर्चा करते हैं। यंग नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने LMN 3 पर्दे लिए अपने प्रयोग में सिद्ध करने के लिए। इन्होंने अपने प्रयोग में 3 पर्दे लिए LMN। L पर्दे के सामने एक छिद्र जबकि M पर्दे के सामने 2 छिद्र किए। L पर्दा के सामने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को रखा। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जैसे मोमबत्ती। इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरण एक छिद्र S से होकर गुजरता है तो यह वक्राकार स्थिति में आगे की ओर बढ़ता है, अर्थात सुरंग और गर्त का निर्माण करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है और धीरे 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 चल करके M पर्दे पर पड़ता है या आपतित होता है। जैसे ही प्रकाश M पर्दे पर S1 और S2 छिद्रों पर आपतित होता है तो यह प्रकाश S1 और S2 छिद्रों से होकर के आगे की ओर बढ़ता जाता है और यह सुरंग और गर्त के रूप में आगे की ओर वक्राकार स्थिति में बढ़ता है। इस स्थिति में सुरंग और गर्त की स्थिति में वक्राकार स्थिति में आगे की ओर बढ़ता जाता है। जैसे ही यह प्रकाश की किरण आगे की ओर बढ़ती है जैसे ही यह प्रकाश की किरण आगे की ओर बढ़ती है तब होता क्या है, धीरे 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 N पर्दे पर प्रकाश का माध्यम पड़ने लगता है, प्रकाश पड़ता है। जैसे ही N पर्दे पर प्रकाश आपतित होता है तो जिन जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अर्थात जब यह सुरंग और गर्त के रूप में मिलेगा तो जहां पर सुरंग एक साथ मिलेंगे, क्या होगा, सुरंग एक साथ मिलेंगे। सुरंग का मतलब इसका वक्राकार की स्थिति ऊपर की ओर, जैसे ही सुरंग का निर्माण होता है तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है
तो बताया गया था जब संपोषी व्यतिकरण घटना होती है तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, और जब सुरंग का निर्माण हुआ तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण की घटना हुई, और संपोषी व्यतिकरण की घटना में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होने से वहां पर चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। कैसी पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं? कुछ चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं, जिन चमकीली पट्टिकाओं को दीप्त फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त फ्रिंज कहते हैं। यानी जहां पर श्रृंग श्रृंग को मिलती हुई एक रेखा का निर्माण हुआ, ये तो केंद्रीय फ्रिंज हो जाएगा, और जहां पर श्रृंग श्रृंग मिलती हुई एक रेखा का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? ब्राइट फ्रिंज। जहां पर इसके विपरीत जहां पर प्रकाश थोड़ा कम प्राप्त होता, अर्थात गर्त का निर्माण होता है, जहां पर गर्त का निर्माण होता है वहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, और प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होने से गर्त का निर्माण होता है, और गर्त के निर्माण होने से वहां पर अंधेरा प्राप्त होता है, अर्थात डार्क फ्रिंज का निर्माण होता है। जहां पर यानी डॉट 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 है वो डार्क फ्रिंज का निर्माण हो रहा है, और जहां पर डार्क फ्रिंज का निर्माण होगा वहां पर विनाशी व्यतिकरण की घटना, और विनाशी व्यतिकरण घटना को ही अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। इस प्रकार दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति का उत्पन्न होना, इस प्रकार दीप्त और अदीप्त यानी जो डॉट डॉट करके रेखा मिली हैं उन रेखा से मिलाती हुई एक रेखा खींची जाए, बिंदु से एक रेखा खींची जाए, तो वहां पर किसका निर्माण हुआ? डार्क फ्रिंज का। उस डार्क फ्रिंज को ही अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। तो यंग नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति का निर्माण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं जहां पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति उत्पन्न होगी वहां पर व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी, क्योंकि दीप्त फ्रिंज का निर्माण तभी होगा जब संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है, और अदीप्त फ्रिंज का निर्माण तभी होगा जब विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है। समझ में आया ना? कहां पर? जहां पर डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज, इस फ्रिंज से मिलती हुई रेखा बनी उसे कहेंगे दीप्त फ्रिंज, और जो डॉट डॉट करके एक रेखा का निर्माण हुआ वहां पर प्राप्त हुई गर्त, और गर्त से मिलकर एक रेखा का निर्माण हुआ उसे कहते हैं अदीप्त फ्रिंज। समझ में आया होगा? ओके, थैंक यू।